आगे बढ़ेंगे। झांसी की कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाबा के अड्डा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान इन तस्करों को उस वक्त दबोचा जब वे ट्रॉली बैग में गांजा भरकर पैदल ही बेचने की फिराक में जा रहे थे। तलाशी लेने पर पुलिस के भी होश उड़ गए। तस्करों के पास से करीब 58 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये तस्कर ट्रेन के जरिए नागपुर से गांजा लाकर झांसी में खपाते थे। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के ओरछा निवाड़ी और ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इनके द्वारा बताए गए झांसी के एक अन्य साथी की तलाश में जुट गई है। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति अमित राय, आशीष श्रीवास्तव और महेंद्र यादव जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इनके पास 3 ट्राली बैग हैं जिसमें अवैध गांजा भरा हुआ है। इस सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस तत्काल चेकिंग की और बड़ा गांव गेट क्षेत्र में तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तीनों व्यक्तियों के पास से 58 किलो गांजा, 3 मोबाइल, 1 आईपैड और 32,330 रुपये बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता झांसी से हेमंत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, इन 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये 3 ही शामिल थे या फिर अन्य इनका गिरोह अभी और ज्यादा बड़ा है? क्या कोई खुलासा हो पाया इस तरीके का पुलिस पूछताछ में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 तस्कर हैं जो मादक पदार्थों की तस्करी नागपुर से झांसी की ओर कर रहे थे, इनके हौसले इतने बुलंद थे कि ये तीनों ट्रॉली बैग लिए हुए थे और बिल्कुल सेल्समैनों की तरह झांसी की गलियों में गांजे की एक तरीके से सप्लाई कर रहे थे। पुलिस लेकिन चौकस थी और पुलिस ने इन तीनों को पैदल ही, जब ये ट्रॉली बैग के साथ इस गांजे को खपाने के लिए जा रहे थे, इनको धर दबोचा। आपको बता दें कि पुलिस, झांसी पुलिस जो है वो लगातार सक्रिय है इन मादक पदार्थ के जो तस्कर है उनको लेकर, क्योंकि अभी हम बता दें इसी हफ्ते में 67 किलो गांजा भी पकड़ा गया था। सीपरी बाजार पुलिस ने उसको पकड़ा था जिसकी बाजारू कीमत 40 लाख रुपए लगाई गई थी। और इसके अलावा अभी जो 58 किलो पकड़ा है इसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए लगाई गई है। आपको बता दें कि इन्होंने एक झांसी के अन्य तस्कर का भी नाम लिया है जो इनके साथ संलिप्त था, क्योंकि ये तीनों के तीनों तस्कर जो है वो मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं और तीनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। एक निवाड़ी का रहने वाला है, एक ओरछा का रहने वाला है, एक ग्वालियर का रहने वाला है। और मध्य प्रदेश के तस्कर अगर झांसी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की तस्करी कर रहे हैं और माल खपा रहे हैं, तो हो ना हो कि झांसी का ही, या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं तस्करों का इसमें हाथ होगा। इन्होंने एक नाम का खुलासा किया है जिसको लेकर पुलिस सजग हो गई है और लगातार उस तस्कर की तलाश में अभी छापेमारी कर रही है और जल्द ही लगता है झांसी पुलिस को इसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये झांसी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इन तीनों तस्करों को, झांसी कोतवाली पुलिस ने सजगता के साथ बाबा के अड्डा जो है वो एक संपर्क मार्ग है जो 4 लेन को झांसी महानगर से जोड़ता है, उस जगह पर जब वह तलाशी अभियान कर रहे थे, मुखबिर की सटीक सूचना थी और उसके बाद इन तीनों को धर दबोचा गया। आपको साथ ही मैं बता दूं कि इनके पास जो उपकरण बरामद हुए हैं, 3 मोबाइल फोन तो बरामद हुए ही है, साथ ही साथ 3 आईपैड बरामद हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तीनों तस्कर कितने हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि सभी की उम्र लगभग 28 से 32 वर्ष के बीच है। अगर आईपैड मिला है तो ये कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। नागपुर से ये गांजा लेकर ट्रेन से या झांसी पहुंचते थे और झांसी में ये पूरा का पूरा माल लगभग सेल्समैनों की तरह ट्रॉली में रखकर गलियों में बेचा करते थे। खैर, झांसी पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने इस प्रकार के सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है और जल्दी जब पुलिस उस झांसी के तस्कर को भी गिरफ्तार कर लेगी तो और कई राज भी खुलासा होंगे, इस सिंडिकेट के भी बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि उस तस्कर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है जो झांसी की गलियों में इन मध्य प्रदेश के अंतरराज्य के तस्करों के साथ मिलकर गांजे की सप्लाई कर रहा था। जी, लेकिन हेमंत, ये भी जरूरी है जानना कि किन लोगों को ये तस्करी करते थे। आपने बताया कि कई राज्यों में ये जाकर गांजा तस्करी करते थे, लेकिन जो खरीदने वाले लोग थे उनका क्या पता लग पाया है? उनका क्या खुलासा किया है इन लोगों ने?
देखिए, अभी जो पुलिस ने इनको पकड़ा तो ये पूरे के पूरे जो ट्रॉली बैग इनके पास से पकड़े गए हैं वो पूरे गांजे से भरे हुए थे, क्योंकि 58 किलो गांजा लगभग इनके पास से पकड़ा गया। ट्रॉली बैग ये लिए हुए थे। ये शहर के अंदर प्रवेश ही करने वाले थे कि वहीं चौकसी कर रही और चेकिंग कर रही पुलिस ने इनको धर दबोचा। अभी इनके ग्राहक सामने नहीं आए, लेकिन इन्होंने जब पुलिस ने कड़ाई से इनसे पूछताछ की तो ये बात तो जरूर निकल के आई कि झांसी का तस्कर इनसे मिला हुआ है। वही इनसे इस खैप को झांसी के अंदर गलवाने में या खपत करवाने में मदद किया करता था। कौन लोग इनके खरीदार थे, कौन छोटे छोटे खरीदार इनके थे जो झांसी में सप्लाई कर रहे थे, इसको लेकर पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया सुसंगत धाराओं में। और ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस को वो तलाश करना जरूरी है, उस तस्कर का तलाश करना जरूरी है जिसके जरिए वह झांसी महानगर को इस नशे के कारोबार में लगातार धकेला जा रहा था, उनसे मुक्ति मिल सके। आपको बता दें कि 58 किलो खेप कम नहीं होती है, एक बड़ी मात्रा में गांजा, अगर हम देखें तो 1 क्विंटल से ऊपर गांजा इस हफ्ते लगातार झांसी महानगर में पकड़ा गया है। इसीलिए इन तस्करों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। इन्होंने कई राज उजागर किए हैं, कई नाम इन्होंने बताए हैं। जिन नामों को बताया उनको फिलहाल अभी पुलिस ने गुप्त रखा हुआ है और जल्दी पुलिस उनकी गिरफ्तारी करने के बाद उम्मीद है कि झांसी पुलिस उसका खुलासा करेगी और इस बड़े सिंडिकेट का खुलासा जल्द हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस पूछताछ में क्या कुछ खुलासे और होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।